दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने अप्रैल के महीने में एक एपिसोड किया था कि जब शनि देव मीन राशि में आए थे और वहाँ पर राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए थे और बाकी सारे ग्रह भी थे। तो शनि राहु की युक्ति के ऊपर हमने एक एपिसोड किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल और हमने जो परिभाषित किया था, जो बताया था और आपने भी सुना समझा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पहले पहलगाम का अटैक किया और उसके बाद इंडिया ने उसका बदला लिया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हम जानते हैं। तो अब ये जो युक्ति हुई थी, जिसका परिणाम ये हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दूरियां बढ़ गई और फाइनली एक दीवार खिंच गई है और ये लड़ाई आने वाले समय में लंबे समय तक चलेगी। तो इस तरह के जब भी ग्रह संयोग होते हैं वो दूरगामी परिणाम ही देते हैं। अब इसी तरह से एक और विस्फोटक ग्रह संयोग बनने जा रहा है जून के महीने में। आज 1 जून है और 7 जून को एक इस तरह से या इससे भी खतरनाक एक विस्फोटक ग्रह संयोग बनने जा रहा है जब मंगल सिंह राशि में जाएंगे और वहाँ पर उनकी युक्ति होगी केतु के साथ। तो इन दोनों की युक्ति से क्या भयंकर परिणाम होंगे दुनिया पे, आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, मंगल और केतु की युक्ति वैसे तो हर 2 से 3 साल के अंतराल में होती ही रहती है अलग अलग राशियों में, बट सिंह राशि में इनकी युक्ति 18 साल या 19 साल के बाद ही होती है। और जब इनकी युक्ति हुई है केतु और मंगल की सिंह राशि में, तो कुछ ना कुछ बड़ी विचित्र चीज़ें हुई हैं, जिसके बारे में हम पहले बात करते हैं। 1914 जून 1914 के अंदर ये युक्ति हुई थी सिंह राशि में और जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुई थी। तो इस तरह से ये पहला इस साल की शताब्दी की अगर बात कर रहे हैं पिछले 100 साल के अंदर, तो ये पहला इंसिडेंस इस तरह से है। इसके बाद अगला इंसिडेंस आता है 1932 का। नवंबर 1932 के अंदर ये युक्ति फिर बनी थी सिंह राशि में और उसके बाद हमने हिटलर का उदय होता हुआ देखा था जर्मनी के अंदर। उससे पहले हिटलर को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो हिटलर का उदय 1932 में के ये युक्ति के बाद ही हुआ और उसके बाद सितंबर 1951 के अंदर ये युक्ति फिर बनी सिंह राशि में। तो उसका परिणाम हमने कोरियन वॉर के रूप में देखा। ऑल्दो कोरियन वॉर चल रही थी 1951 के टाइम पर, बट उसके बाद उसका भयानक स्वरूप हमने देखा और काफ़ी डेथ्स उसमें रिपोर्ट हुई। उसके बाद सितंबर 1970 में युक्ति फिर बनी थी और उस टाइम वियतनाम वॉर चल रही थी और वो वियतनाम वॉर में काफ़ी देश उलझ गए और उसका भयंकर परिणाम हुआ और ये वॉर करीबन 10 साल तक चली। इसके बाद ये युक्ति फिर बनी थी अगस्त 1989 में और अगस्त 1989 में जब ये युक्ति बनी थी, उसके बाद हमने कुछ देशों में अलग अलग परिणाम देखे। जैसे चाइना के अंदर टाइमेनियम स्क्वायर का एक एपिसोड हुआ था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरतापूर्ण चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने टैंक चढ़वा दिए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें हताहत हुए थे और कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो चाइना का ये एपिसोड हुआ था और उसी दौरान 1989 के अंदर इंडिया के अंदर मंडल कमीशन का एक एपिसोड हुआ था जिसमें रिजर्वेशंस, जो एक गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिजर्वेशंस में मंडल कमीशन के रूलिंग लागू कर दी थी जिसमें 50% एससी और एसटी को रूलिंग मिली थी। तो जिसकी वजह से करीबन 200 स्टूडेंट ने सेल्फ इमोलेशन, अपने आप को आग लगाकर अपने आप को जला लिया था और काफ़ी स्टूडेंट्स की उसमें डेथ भी हुई थी। इसके बाद जनवरी 90 के अंदर एक एपिसोड हुआ था कश्मीर के अंदर, जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था और फाइनली 70,000 कश्मीरी पंडित फैमिली 70,000 फैमिलीज़ वहाँ से डिस्प्लेस हुई
और नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट शहरों में वो उनको अपनी शरण लेनी पड़ी। इसके बाद 1991 में, दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, जहां से 15 कंट्रीज फॉर्म हुए, जिसमें आज हम यूक्रेन और रशिया की वॉर देख ही रहे हैं। ये उसी टाइम के विघटन का ही परिणाम है, जिसमें रशिया और यूक्रेन, जबकि वो यूएसएसआर के पार्ट होते थे, आज वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जब भी ये युक्ति होती है तो उसके भयंकर परिणाम होते हैं। हाल फिलहाल में जब फिर 18-19 साल के बाद एक ऐसा वक्त आया था जब 2008 में ये युक्ति बनी थी। 2008 में, मई 2008 में ये युक्ति बनी थी, बट वो कर्क राशि में बनी थी, क्योंकि तब तक केतु सिंह राशि से मूव कर चुके थे और मंगल जब तक आए थे तो केतु सिंह राशि से मूव करके कर्क राशि में आ चुके थे। कर्क राशि में ये युक्ति बनी थी और उसका परिणाम हमने 2008 में 26/11 का अटैक देखा था मुंबई के अंदर। इसके बाद जैसे हम 2 से 3 साल में युक्ति बनती है, लास्ट युक्ति जो बनी थी वो अक्टूबर 2023 में बनी थी, जब ये युक्ति बनी थी। तो उसका हमने हमास और इजराइल की वॉर को स्टार्ट होते हुए देखा, जब हमास के एक्सट्रीमिस्ट जो इजराइल के अंदर घुस गए थे गाज़ा से, और उन्होंने कत्लेआम किया और करीबन 200 इजरायलीज का मर्डर किया और करीबन 150 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें कुछ बंधक अभी तक हैं और ये वॉर अभी तक चल रही है। तो इस तरह से भयंकर परिणाम होते हैं और ये युक्ति अगले 51 दिन तक रहने वाली है। तो इसका रिपरकशंस हम आने वाले समय में देखेंगे और इस दौरान तो बिल्कुल सजग होकर हम सबको रहना पड़ेगा। इसकी राशि वाइज प्रिडिक्शंस हम अलग के एपिसोड में लेकर आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं देश दुनिया पे इसके क्या इम्पेक्ट होने वाले हैं या होने स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा, क्योंकि केतु को हम माइक्रो वायरस से भी जोड़ के देखते हैं और मंगल को अग्नि या हीट से जोड़ के देखते हैं। तो पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि कोविड के केसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ेंगे, जो हम बढ़ते हुए देख भी रहे हैं। तो ये आने वाले 2 महीने के अंदर कोविड के केसेस की भरमार होने वाली है, कोविड के केसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ने वाले हैं। ये वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी 2020-21 वाली, बट एक अलार्मिंग सिचुएशन पे ज़रूर हम जा रहे हैं। इसके बाद अगला जो इसका इम्पेक्ट हो सकता है वो ये है कि जो ऑनगोइंग वॉर्स हैं जो चल रही हैं, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर जो चल रही है और जिसको अभी तक कंटेन किया गया रशिया यूक्रेन में, ये वॉर बढ़ती दिखती है और इस वॉर को यूरोप में स्प्रेड होते हुए ये जो ग्रह युक्ति है ये इसको हवा देगी, आग देगी। और इज़राइल का जो अभी तक गाज़ा, फिलिस्तीन के या सीरिया तक का अटैक चल रहा है, वो अटैक ईरान के साथ फुल फ्लेज वॉर में जाने का दिखता है इस पीरियड के अंदर। तो ये इस तरह से बनता है और इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर, मिनी सीज फायर ब्रेक हो सकता है, जो इस पीरियड में हो सकता है। फुल फ्लेज वॉर अभी भी नहीं होगी, बिकॉज उसके ग्रह संयोग अभी इंडिया पाकिस्तान की तरफ के नहीं बनते हैं, यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरफ ही ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है अभी के लिए। तो ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजन्स दुनिया भर में बढ़ेंगे और पानी के अंदर कुछ वोल्केनो इरप्शन हो सकते हैं या कोई डैम ब्लास्ट हो सकता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में, जिसकी वजह से पानी एकदम से आए और हाहाकार मच जाए और काफ़ी लोगों की डेथ हो जाए। ये ज़रूर हो सकता है। और अर्थक्वेक और सुनामी खासकर 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद होने के चांसेस ज़्यादा है और जुलाई में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि मई से ज़्यादा विनाशक जुलाई होने वाला है, जून से ज़्यादा विनाशक जुलाई मंथ होने वाला है। इसके अलावा जो वॉर चली रही हैं अभी, उसके बाद एक नया फ्रंट भी शुरू हो सकता है इस पीरियड के अंदर, जिसमें चाइना ताइवान का फ्रंट भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या जापान का फ्रंट भी हो सकता है। और इस तरह से या वर्ल्ड में कहीं पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं,
जिसमें यूरोप भी आ सकता है और अमेरिका के अंदर भी कुछ अटैक हो सकते हैं इस पीरियड के अंदर, टेररिस्ट अटैक्स। तो ये भी है। और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट्स या रोड एक्सीडेंट्स की भरमार होगी और वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो लैंडस्लाइड्स भी होंगे। इसके लिए सबको सजग किया जाता है कि अपना ट्रैवल प्लान इफ़ नेसेसरी तभी आप ट्रैवल करें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, एज ए टूरिस्ट कहीं जाना चाहते हैं, तो अगर आप ये 2 महीने अवॉइड करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा इस पीरियड के अंदर। इसके अलावा ये युक्ति वैसे डॉक्टर्स के हॉरोस्कोप में भी ज़्यादा बनती है। तो बट डॉक्टर्स विल हैव अ फील्ड डे, मतलब उनके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी काम बढ़ने वाला है। भले वो कोविड के केसेस बढ़े या किसी भी तरह से एक्सीडेंट्स या दूसरी तरह से, और या कोई किसी तरह से कोई इन्वेंशंस भी हो सकती हैं इस पीरियड के अंदर। कोई मेडिकल साइंसेज में कुछ नई इन्वेंशंस इस पीरियड में हो सकती हैं। इसका भी अंदेशा, इसका भी सिम्टम या सिग्नल्स मिलते हैं इस युक्ति से। इसके अलावा कोई भी बड़े पॉलिटिशियंस या मिलिट्री के बिग ऑफिशियल्स, उनका कोई प्लेन क्रैश या इस तरह की न्यूज़ आ सकती है दुनिया भर के किसी भी देश से। और एक और एपिसोड हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट अटैक्स बढ़े हर तरफ, और सिविल राइट्स भी कई देशों में इस पीरियड में हो सकते हैं। तो ये सब है, ये सब, इन सब चीज़ों का होने वाले समय में अंदेशा है। आपके नॉलेज के लिए जब 9/11 का अटैक हुआ था तो अमेरिका के अंदर ट्विन टावर्स का, तब भी केतु और मंगल की युक्ति थी, बट तब धनु राशि में थी। तो आप समझ सकते हैं ये कितना विस्फोटक ग्रह संयोग है। तो हम सबको सजग रहने की ज़रूरत है। और जब तक केतु अगले 1.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे सिंह राशि में, तो इसका खतरा बना रहेगा। तो अगले साल से 1.5 साल दुनिया भर के लिए काफ़ी टेंशन वाला माहौल रहने वाला है बिकॉज ऑफ दिस कंजक्शन। और 2 महीने तो हम सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। और इंडिविजुअल राशि के लिए, राशि वाइज मेष से मीन राशि तक इस युक्ति का क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए है हम अलग से एक एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।